Good morning, children. I hope everyone is fine. In the previous video, I have taught chapter number 2, year to year. In this video, I am going to discuss question answer and another rest topics which are present in page number 15 and onwards. Here it is question. You might have seen some of the animals given below. यानी कि कह रहा है कि आपने कभी देखा होगा इन जानवरों को। फॉक्स, एलिफेंट, स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पीकॉक, पिग। आपने लोमड़ी को देखा है ना? क्या आपने एलिफेंट को देखा है, हाथी को, स्पैरो गौरैया को, पिजन कबूतर को, फ्रॉग मेढक को, क्रो कौवे को, एंड इट इज़ पीकॉक मोर को, पिग सुअर, माउस चूहा, कैट बिल्ली, बुफेलो भैंस, डक बत्तख। आपने देखा होगा इन जानवरों को। जैसे इन एंड द लास्ट लाइन इट इज़ हेन मुर्गी, एंड कैमल ऊँट, लिजर्ड छिपकली, एंड काउ गाय। आपने इन एनिमल्स को देखा होगा। अब कह रहा है कि यू हैव टू फिल दिस, कह रहा है कि पुट द नेम ऑफ दिस एनिमल्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पे जो टेबल है, इस टेबल में सारे एनिमल्स को पार्टिकुलरली रेस्पेक्टिवली करेक्टली फ्रॉम दिस डाटा you have to fill in this table. Okay, dear students, look carefully and try to fill the table correctly. Here it is animals whose ears can be seen. Animals whose ears can be seen यानी कि वैसे जानवर जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। Here it is elephant. Elephant is a 4-footed animal और इनके कान हमें आसानी से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फॉक्स. फॉक्स इज़ ए 4-footed एनिमल, इनके कान भी हमें दिखाई देते हैं। पिग इज़ ए 4-footed एनिमल, इनके कान भी मुझे दिखाई देते हैं और हमें भी दिखाई देते हैं। एंड इट इज़ माउस चूहा. चूहे को आपने देखा होगा घर में, आपके घर में भी चूहे रहते हैं, उनके कान आपको दिखाई देते होंगे। नेक्स्ट वन इज़ द कैट. बिल्ली. बिल्ली तो हमेशा घर में आते जाते रहती है, तो आपने उनके कानों को भी देखा होगा। हियर इट इज़ बुफेलो. भैंस के कान को भी आपने देखा होगा। सो ये इसी टेबल में रहेंगे। एंड द काउ, कैमल एंड काउ, ऊँट और गाय, इनके भी कान हमें दिखाई देते हैं। ये सारे 4-footed एनिमल्स हैं। सो ये इस टेबल में ही भरे जाएंगे। एंड द सेकेंड टेबल इज़ हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन, यानी कि वैसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे बाल हैं। यह सबसे पहले स्टूडेंट्स लुक केयरफुली and I want to explain one thing. Those animals whose ears we can see has hair on its body, यानी कि वैसे एनिमल्स जिनके कान हमें दिखाई देते हैं उनके बॉडी पे बाल भी रहते हैं। and also that animals give birth to the babies. Okay, understood my dear students? This table will be same, this table and this table will be same. I've written answer. All these tables will be same and the name of the animals will be same from this table also in both the tables. यानी कि जिनके कान हमें दिखाई दे रहे हैं उनके बॉडी पे बाल भी है। एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बुफेलो, कैमल, काउ. Have you understood my students? And the next column is ears cannot be seen, यानी कि वैसे एनिमल्स जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो इस टेबल में वैसे ही एनिमल्स भरे जाएंगे। जैसे नेम ऑफ द बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं मोस्टली उनके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि देयर ईयर्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, उनके कान जो है उनके पंखों से ढके हुए रहते हैं। दे हैव ईयर्स लाइक होस, यानी कि उनके कान छोटे छेद की तरह रहते हैं जो फेदर से ढके हुए रहते हैं। देयरफॉर देयर ईयर्स कैन नॉट बी सीन. तो here the list of the animals will be sparrow, gorilla. It is a name of a bird and its ears cannot be seen easily. Another is pigeon. It is also a name of a bird whose ears we cannot see. Another is a frog. फ्रॉग के कान भी नहीं दिखाई देते होंगे। मेढक तो आपके घर में आते जाते रहते हैं। इन रेनी सीजन आपने देखा होगा कि उसके कान छोटे होल की तरह रहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रो. क्रो कौवा, आपने कौवे को भी पेड़ पे देखा होगा, उनके कान भी होल्स की तरह रहते हैं जो फेदर से ढके हुए रहते हैं, जो आपको नहीं दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट वन इज पीकॉक, मोर इन द सेम थिंग, डक, हेन, लिजर्ड। ये सारे एनिमल्स के कान, जितने भी ये सारे एनिमल्स हैं, ये सबके कान फेदर से ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट वन इज हैव फेदर्स ऑन इट्स स्किन, यानी कि वैसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे पंख रहते हैं, फेदर्स। तो सबसे पहले जितने भी बर्ड्स हुए, जितने भी बर्ड्स हैं उनके बॉडी पे फेदर्स ही रहते हैं, और जितने भी 4 फुटेड एनिमल्स हैं उनके बॉडी पे बाल रहते हैं। तो यू हैव टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड कि जितने भी एनिमल्स हैं, दोज ईयर्स वी कैन सी मस्ट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड दे गिव birth to the young ones, but the animals whose ears we cannot see have feathers on their body and they lay eggs. Okay, have you understood, my students? Listen carefully. The name of the birds are sparrow, it has feathers on their body, pigeon, कबूतर, crow, इनके बॉडी पे भी feathers रहता है, it is peacock, duck, hen, इन सब बर्ड्स के बॉडी पे फेदर्स रहता है। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस टेबल, मैंने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया है। तुम्हें भी, आप लोगों को भी इस बुक में इस टेबल को कंप्लीट करना है। मैं लिसन केयरफुली, अनदर क्वेश्चन इज इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड बफेलो, यानी कि आप लोग काउ और बफेलो को, गाय और भैंस को किस लिस्ट में डालेंगे? तो द आंसर इज एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन एज एंड हैज़ हेयर्स ऑन देयर बॉडी, यानी कि cow or buffalo, both these animals will be put in this table, animals whose ear we can see and has hair on their body. Second, next question, from a distance कैन यू सी देयर हेयर ऑन स्किन, यानी कि आपको बहुत दूर से भी क्या इनके बॉडी पे बाल आपको नज़र आते हैं? नो, देयर हेयर्स कैनॉट बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि हमें दूर से इनके बॉडी पे बाल नहीं नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, आप उनके किन्हीं के, चाहे तो गाय के पास चाहे तो भैंस के पास, किसी के पास जाकर देखें। कुड यू सी देयर हेयर, कह रहे हैं कि कुड यू सी द हेयर, क्या आपको उनका बाल दिखाई देता है? आई कैन सी देयर हेयर्स इफ़ आई गो नियर देम, यदि हम उनके पास जाएंगे तो हमें उनका बाल दिखाई देगा। दिस इज़ ऑल माई स्टूडेंट्स एंड आई विल गिव अनदर टॉपिक्स और अनदर डाटा एंड आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एट होम. All the best.